हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में लोग स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश का जो पोयम है माय मदर एट 66 फ्लेमिंगो बुक का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके जो पोएट उनका नाम क्या है, कमला दास। और ये जो पोयम है इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ ये जो पोयम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी आपको है ना चैप्टर्स है ना 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट का चाहिए, तो यहाँ पे है ना डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हो। ठीक है, देखो अबाउट द पोएट, कमला दास वॉज बॉर्न इन मलाबार केरला। ठीक है, वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, केरला में जन्म हुआ था। देखो यहाँ पे है ना मैं आपको डायरेक्टली है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताऊंगा। लास्ट थर्ड लाइन पे देखो, सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, वो एक सेंसिटिव राइटर है। ठीक है, जैसे फीलिंग्स वगैरह एंड एक्सप्रेशंस वगैरह को शो करती हैं, भावुक हो जाती हैं। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, जो क्या करती हैं, कैप्चर करती हैं कि कॉम्प्लेक्स मतलब जो डिफ़िकल्ट सबटाइटल्स होते हैं ना ह्यूमन रिलेशनशिप का, उसके बारे में वो कैप्चर करती हैं, उसको देखती हैं। इन लिरिकल आइटम्स माय मदर एट 66 इन इज़ एन एग्जाम्पल, और उसी का क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे भी इनकी, देखो यहाँ पे ये और उनकी जो मम्मी है उनके बीच के रिलेशनशिप की भी बात की गई है, वो एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बिफोर यू रीड, एगिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर देखा जाए तो एजिंग मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपकी जब उम्र बढ़ती है वो एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमसे क्या आशा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब जो पोयम है वो स्टार्ट करते हैं, एंड प्लीज़ ध्यान देना अच्छे से। एंड लास्ट में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो कमला दास है वो मॉरल क्या देना चाहती थी। देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे मतलब शुक्रवार होता है। शुक्रवार की सुबह ही मैं क्या कर रही थी, अपने पेरेंट्स के होम से कोचीन जा रही थी फ्लाइट से। ठीक है, आई सो माई मदर बिसाइड मी। ठीक है, अब ये फ्लाइट से जाने वाली थी, कहाँ से, अपने मम्मी पापा के घर से कोचीन जाने वाली थी। तो उन्होंने अपनी मम्मी को देखा बिसाइड में, मतलब बाजू में ही। तो वो कैसे दिख रही थी, देखो डोज, डोज मतलब क्या होता है, डोज मतलब होता है कि लाइटली स्लीप्ड, ऐसा लग रहा था कि आधा सो रही हैं। ठीक है, ओपन माउथ, उनका जो माउथ है वो ओपन था, मुंह जो है वो ओपन था, खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। ठीक है, उनका जो फेस है वो ऐसा लग रहा था, एशन मतलब क्या होता है, रिंकल्स की बात कर रहे हैं। जो उनका फेस है, चेहरा है, वो ऐसा सुकड़ गया था जैसे कि एक जिंदा लाश हो। ठीक है, एंड रियलाइज विद द पेन, रियलाइज विद द पेन मतलब यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे उनकी जो फेस है उसके ऊपर रिंकल्स की वजह से ना ऐसा लग रहा था कि उनकी जो फेस है वो कैसा लग रहा था, डेड बॉडी की तरह लग रहा था। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इनको दुखी फील करवाया था, और वो पेन को रियलाइज़ कर रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, मतलब वो है ना उतना ही ज़्यादा बुढ़ी थी जैसा वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, फिर वो जो सोच है उसको है ना वो हटा देती है, अपने माइंड से निकाल देती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और वो जब बाहर देखती हैं तो वहाँ पे क्या देखती हैं, ट्री स्प्रिंटिंग देखती हैं, मतलब जो जैसे वो जा रही थी तो जो पेड़ हैं वो स्प्रिंटिंग करते हुए जा रहे थे। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हाई स्पीडिंग व्हीकल अगर आगे जाता है तो ऐसा लगता है कि जो ट्रीज है वो भाग रही हैं पीछे पीछे। ठीक है, तो उसको ट्री स्प्रिंटिंग बोलते हैं, और स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो मैरी चिल्ड्रन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब होता है रशिंग आउट। ठीक है, रशिंग आउट मतलब घर के बाहर वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, फिर उसके बाद क्या होता है, एयरपोर्ट पे पहुंचती हैं, सिक्योरिटी चेक होता है, और कुछ ही यार्ड के दूरी पे है ना जो कमला दास है वो खड़ी हैं, और उनकी जो मम्मी है वो भी। ठीक है, तो जैसे ही एयरपोर्ट पे उनका सिक्योरिटी चेक होता है और फिर वो कुछ दूरी पे यार्ड पे खड़ी हुई रहती हैं, तो क्या होता है, देखो अबे, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि वो जब है ना कुछ देखा जाए तो कुछ फ्यू यार्ड्स जब खड़ी थी, वो वापस से अपनी मम्मी की तरफ देखती हैं। उनका जो वैन, तो वो कैसे दिख रही थी वैन, मतलब ऐसा लग रहा था कलरलेस। ठीक है,
एंड पेल, पेल मतलब क्या होता है यहाँ पे, शी वॉज लुकिंग लाइक कलरलेस, ऐसा लग रहा था कि उनका जो चेहरे की निखार है, चेहरे का जो कलर है वो उड़ गया है, ठीक है। एंड एज लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं, लेट विंटर्स मून इसलिए बोला गया है क्योंकि शांति का प्रतीक होता है, इसलिए पीस एंड सेरेनिटी का। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और वापस से वही जो दुख है और जो पीड़ा है वो वापस से उनको महसूस होता है। माई चाइल्डहुड फियर, इनका बचपन से है ना वही एक डर रहता था, कौन सा डर, अपनी मम्मी को खोने का, कि एक दिन मम्मी बुढ़ी हो जाएंगी और वो मर जाएंगी, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी, अपनी मम्मी को खो देंगी, तो वही जो चाइल्डहुड फियर है वो वापस से आ गया। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, मगर वो वहाँ पे है ना ये अपना दुख वो प्रकट उतना नहीं करती हैं, और क्या बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, वापस जल्द ही मिलेंगे अम्मा। एंड आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और लास्ट में क्या करती है, जब अम्मा को बाय, अपनी जो अम्मा है मतलब इनकी जो मम्मी है उनको बाय बोलती हैं, तो लास्ट में क्या करती हैं, स्माइल करती हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बार बार स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इट एंड्स विथ सेड एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, मतलब ये जो पोयम है वो एक दुखद तरीके से जो बोलते हैं ना रियलिटी का एक्सेप्टेंस है, उस हिसाब से ख़त्म होता है कि हमें ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि हर एक पर्सन का एक ना एक दिन तो मृत्यु होगी, और वो अपने खास पर्सन को, चाहे मम्मी हो चाहे पापा, उनको खो देंगे। No matter how much she worries about mother and her demise and life goes on, ये नहीं मैटर करता कि वो अपनी मम्मी से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो पोएट हैं कमला दास, वो ट्रीज प्रिंटिंग के एग्जांपल से क्या शो करना चाहते हैं कि जैसे ट्रीज है ना इतना तेज तेज क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे भी जो लाइफ भी है ना वैसा ही होता है कि लाइफ कब है ना, मतलब फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड से बोलते हैं एडल्टहुड आता है, एडल्टहुड से फिर उसके बाद ओल्ड एज आता है, तो ये जो लाइफ है वो कितना जल्दी बीत जाता है, फिर ये भी नहीं पता चलता, तो इसलिए यहाँ पे ट्रीज प्रिंटिंग का एग्जांपल लिखा गया है। आप याद रखना, मैं शॉर्ट में जो फर्स्ट सेकंड संजय वापस से समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो उनकी मम्मी का जो माउथ है वो ओपन है, खुला हुआ है, और जो उनका फेस है वो पेल एंड लाइफलेस लग रहा है, कैसा लग रहा है, पेल एंड लाइफलेस, धब्बा सा लग रहा था, ठीक है, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी, और कैसी तरह लग रहा था उनका जो फेस है, वो एक डेड बॉडी कॉप्स की तरह लग रहा था, लाश, जिंदा लाश की तरह लग रहा था। It perhaps expressed the pain of separation from her daughter, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेपरेशन का जो सैडनेस है वो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसके वजह से है ना ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं। सेकेंड स्टैंजा देखो, द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंट दैट हाउ फास्ट द टाइम हैड फ्लोन, जो ये बोला ना कि ये जो ट्री स्प्रिंटिंग उसका एग्जाम्पल से ऐसा शो कर रहे हैं कि जो समय है वो कितना जल्दी बीतते जा रहा है, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट यूथ, ठीक है, और जो चिल्ड्रन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। विच वॉज फुली ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, और देखा जाए तो अगर यूथ लड़के होते हैं, छोटे लड़के होते हैं, वो है ना देखा जाए तो उनका फुली ऑफ लाइफ होता है, मतलब उनका अभी लंबे समय जीने का समय होता है, एंड वो एनर्जेटिक होते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो एक ऐसा टाइम आता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फिर कुछ समय बाद जब उनकी एज हो जाती तो उनकी भी एक बार क्या हो जाएगी, लास्ट में डेथ हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारा पोयम है वो कंप्लीट होता है। इफ़ आपको जो पोयम समझ आया, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड कमेंट में भी बता देना, एंड प्लीज़ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आप थंबनेल पे दिख जाएंगे, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।